ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, शिव पुराण के पाठ का श्रवण करने के लिए अपने आत्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, पूर्व जन्म के ज्ञान, बाहर अधिवार की ज्ञान और निवृत्ति के लिए प्रतिदिन श्रवण कीजिए। लेख आदेश समर्पित तथास्तु। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा बोले कि हे नारद, जब हिमाचल विवाह कर अपने घर आए तब बड़ी धूमधाम हुई। ब्राह्मणों को हिमाचल ने प्रसन्न किया और औरों को अपनी शुद्ध शील से प्रसन्न रखा। भाई को विदा किया। फिर देवता मुनीश्वर आदि अपने मनोरथों को पाकर हिमाचल के निकट आए और हिमाचल ने सबका आदर सम्मान किया। कहा कि हमारा उत्तम भाग्य है कि आपने हमारा घर पवित्र किया। आपके दर्शन से हमारे दुख दूर हो गए। अब मुझे अपना जानकर कुछ आज्ञा दो। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा कि हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि देवताओं का काम तुमसे निकलेगा। तुम जानते हो कि जिस प्रकार सती ने अपना शरीर छोड़ा, अब तुम ऐसी युक्ति करो कि वही सती तुम्हारी कन्या हो। इसमें तीनों लोक का आनंद होगा। हे नारद, यह युक्ति हिमाचल को बताकर श्री जगदम्बा की सेवा में पहुंचे और सबने बड़ी स्तुति की कि देवी प्रकट हुई और अपने पूर्ण स्वरूप से दर्शन देकर सबको प्रसन्न किया। वह उत्तम रथ पर चढ़ी। जब देवता उस महामाया के तेज को न सह सके तो देवी की कृपा से उनको ऐसे स्वरूप के दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई। तब बारंबार उन्होंने स्तुति की। देवता और मुनीश्वरों ने हाथ जोड़कर विनय की कि हे जगदम्बा, तुम सबसे श्रेष्ठ और तुम्हारी महिमा को वेद भी नहीं जानते। जीव तुम्हारी शरण में आकर कोई खेद नहीं पाता। तुमने दक्ष के घर अवतार लेकर हमारे नाना प्रकार के दुख निवृत्त किए। फिर दक्ष से प्रसन्न होकर तुमने अपना शरीर त्याग दिया और देवताओं के कार्य पूरे न हुए। इससे देवता और मुनीश्वर सब दुखी हैं। सो हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम हमारे मनोरथों को पूर्ण करो और फिर पृथ्वी में अवतार लेकर शिवरानी हो, जिसे देवताओं के दुख मिटे। ब्रह्मा और विष्णु भी प्रसन्न हुए। इसके सिवाय सनत कुमार ने जो पहले भविष्यवाणी की है वह वचन भी पूरा हो। केवल तुम्हारे और शिव की कृपा कटाक्ष से हमारे काम ठीक होंगे। ऐसी बातें देवताओं से सुनकर देवी प्रसन्न हुई और मधुर वाणी से बोली कि बहुत अच्छा, हमारी यह पहले इच्छा थी कि हम अवश्य ही अवतार लेंगे। हमारा तब आज तक मैना और हिमाचल कर रहे हैं, उनसे अधिक हमारा पूजने वाला और भक्त कोई नहीं है। इनके घर हमारा अवतार होगा। तुम सब इस बात पर निश्चय रख अपने अपने घर को जाओ। हम तुम सब का दुख दूर कर देंगी। एक गुप्त वार्ता तुमसे हम प्रकट करती हैं कि शिव ने हमारे लिए बहुत से उपाय किए हैं कि हम अवतार धारण करें। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना
शरीर को छोड़ दिया, तब से शिव ने गृहस्थों का धर्म छोड़कर संसार से अलग हो हमारे वियोग में दुखी हुए। हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मला, हमारी हड्डियों की माला गर्दन में डाली और वियोग से दुखी हो अकेले पणों का भ्रमण कर देवताओं की सभा में भी नहीं गए। अब तुम कुछ संदेह मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको उचित है कि शिव की सेवा करते रहो। यह कहकर देवी तो अंतर ध्यान हो गई। देवता जगदम्बा को प्रणाम कर अपने अपने घरों को चले और समय को देखते रहे। इस तरीतर को जो सुनेगा और सुनावेगा वह प्रसन्न रहकर परम पद पाएगा। उसको सदा धन संतान की वृद्धि होती रहेगी। ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय संपूर्ण। प्रिय भक्तजनों, शिव पुराण का पाठ सुनने के लिए मेरे भाग्यश्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने विचार मत अभिव्यक्त कीजिए कि प्रति दिवस सुबह और शाम को श्रवण कीजिए। ओम नमः शिवाय।